दुनिया एक बार फिर से एक भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रही है, मुहाने पर खड़ी हो चुकी है। अमेरिका और ईरान के बीच जो शांति समझौता हुआ था वो अब पूरी तरीके से फेल हो चुका है। दोनों देश एक ऐसे युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं जिसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अचानक ऐसा हुआ क्या। फरवरी में तो अमेरिका और ईरान का शासन उखाड़ फेंकना चाहता था, फिर उसे मजबूरन शांति समझौते पर साइन क्यों करना पड़ा, और अब जब समझौता हो चुका था तो ईरान खुद आगे बढ़कर युद्ध को अपना आखिरी हथियार क्यों मानने लगा। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे ईरान के उस मास्टर प्लान को जिसने सीधे अमेरिका की दुखती रग यानी हॉर्मुज स्ट्रेट पर हाथ रख दिया है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि यह जियो पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा गेम है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, क्या आपने कभी सोचा था कि दुनिया के किसी दूर कोने में चलने वाली गोलियों की आवाज़ सीधे आपकी जेब पर कैसे हमला कर सकती है। सोचिए, आप कल सुबह उठे और पता चले कि पेट्रोल की कीमतें रातों रात आसमान छूने लगी हैं, शेयर बाजार औंधे मुँह गिर चुका है और महंगाई ने आपकी रसोई को भी पूरी तरीके से बिगाड़ कर रख दिया। ये कोई डरावना सपना नहीं है, बल्कि उस आर्थिक महायुद्ध की आहट है जो अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ने जा रही है। शांति समझौता पूरी तरीके से कूड़ेदान में जा चुका है, लेकिन इस बार ईरान बंदूकों से नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी को बांधकर अमेरिका को हराना चाहता है। आखिर कैसे ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट नाम की एक ऐसी दुखती रग को दबा दिया जिसने अमेरिका के साथ साथ पूरी ही दुनिया की सांस से अटका कर रख दी। ये जानने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप पूरी कहानी को समझिए। देखिए, इसी साल फरवरी से इसकी शुरुआत हुई थी। अमेरिका ने एक लक्ष्य तय किया था कि या तो ईरान के इस्लामिक रिपब्लिकन शासन को खत्म कर दिया जाएगा पूरी तरीके से, या फिर ईरान को एक ऐसा फरमान मानने पर मजबूर कर दिया जाएगा जिससे उसका परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय दबदबा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अमेरिका को लगा था कि यह एक आसान जीत होगी, लेकिन नतीजा उम्मीदों के बिल्कुल उलट आया। ईरान ने अमेरिका को चौंकाते हुए एक बहुत ही बड़ी रणनीतिक जीत जो थी वो हासिल कर ली, और वो जीत थी हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरे तरीके से कंट्रोल करना, जिसने पूरी ही दुनिया को हिलाकर रख दिया। दुनिया का लगभग 20% से ज़्यादा तेल इसी सकरे रास्ते से होकर गुजरता है। ईरान ने जैसे ही इस पर अपनी पकड़ मजबूत की, अमेरिका बैकफुट पर आ गया और उसे मजबूत ईरान के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े। क्या समझौता शांति के लिए नहीं था, बल्कि उस समय के शक्ति संतुलन का नतीजा था। ईरान के शीर्ष नेताओं को पहले दिन से ही शक था कि अमेरिका ने अपनी हार नहीं मानी, बल्कि यह उसकी एक टैक्टिकल वापसी है। ईरान का मानना था कि अमेरिका इस समझौते का इस्तेमाल ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबल करने और अगले युद्ध की तैयारी के लिए कर रहा है। यह शक तब यकीन में बदल गया जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का एक बयान सामने आया। उन्होंने इशारों में कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह समझौता इसलिए पसंद आया क्योंकि इससे अमेरिका को अपने खाली होते स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को एक बार फिर से भरने का वक्त मिल गया है। अब ईरान के पास अमेरिका के धोखे के पुख्ता सबूत मिल गए थे। अब पहला, ईरान की जो विदेशी संपत्ति सीज थी उन्हें कभी बहाल नहीं किया गया। दूसरा, अमेरिका ने इजराइल और लेबनान के बीच समझौता तो कराया, लेकिन ईरान की युद्ध विराम की मांग को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। तीसरा, खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका ने गुपचुप तरीके से अपनी सेना और हथियार बढ़ाने शुरू कर दिए थे। चौथा और सबसे खतरनाक, सबसे महत्वपूर्ण, अमेरिका ने कमर्शियल जहाज़ों को भड़काना शुरू किया। वे हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरते समय ईरान की अथॉरिटी को ना माने और ओमान के तट के करीब से निकले। अमेरिका के इस चाल का मकसद साफ था, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की पकड़ को कमज़ोर करना। लेकिन ईरान के मौजूदा शासक जानते थे कि अगर वो अब शांत बैठे तो अमेरिका उन्हें कुचल देगा। अमेरिका को रोकने का एकमात्र तरीका था आक्रामक होना, और ईरान ने वही किया। पिछले हफ्ते पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के जनाजे में जो जन सैलाब आपने देखा था ना उमड़ते हुए, उसने ईरानी लीडरशिप को एक बात साफ कर दी थी कि देश की जनता उनके आक्रामक रुख के साथ खड़ी हुई है, वो अपने नेताओं के साथ खड़ी हुई है और वो कोई भी कठिन फैसला ले सकते हैं जाकर के। हॉर्मुज अब सिर्फ एक जल डमरू मध्य नहीं रह गया है, आपको समझना होगा, बल्कि ईरान के लिए एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा बन चुका है। और इसी समर्थन के दम पर ईरान ने अपना पहला बड़ा वार किया। ओमान के तट के करीब 2 ऑयल टैंकर्स पर उसने हमला कर दिया। जवाब में अमेरिका ने भी बमबारी शुरू कर दी। लेकिन क्या आप जानते हैं, ईरान दरअसल यही चाहता था।
आपको लग रहा होगा कि ईरान अमेरिका जैसे ताकतवर देश से युद्ध क्यों मोल ले रहा है। दरअसल यह ईरान का एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। ईरान जानता था कि युद्ध तो होना ही है, तो क्यों ना इसे अमेरिका को पूरी तरीके से तैयार पहले से ही शुरू कर दिया जाए। अभी ग्लोबल इकोनॉमिक पिछले सप्लाई चेन झटकों से उबर नहीं पाई है। ईरान की रणनीति अब बिल्कुल साफ है। वह अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी और आर्थिक संकट को बर्दाश्त करेगा। वह खाड़ी में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले करेगा और सबसे अहम, सबसे बड़ा दांव ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट के साथ साथ बाब अल मंदेब और इसके साथ रेड सी को पूरी तरीके से ब्लॉक करने की योजना बना रहा है। अगर ये तीनों चेक पॉइंट्स बंद किए गए तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई रुक जाएगी, महंगाई आसमान छुएगी, ग्लोबल इकोनॉमी घुटनों पर आ जाएगी। ईरान को पूरा यकीन है कि इस भारी आर्थिक तबाही का दबाव डोनाल्ड ट्रंप झेल नहीं पाएंगे और उन्हें मजबूरन अपने कदम पीछे खींचकर ईरान की शर्तों पर बातचीत की मेज पर आना पड़ेगा। और ईरान इसलिए भी आश्वस्त है क्योंकि अमेरिका खुद को सभी देशों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है। वो कहता है मैं ही सुप्रीम लीडर हूँ, ये अमेरिका दावा करता है सभी देशों का। ईरान जानता है कि अगर आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है सारे देशों की, तो अमेरिका खुद को बड़ा दिखाने के लिए सामने ज़रूर आएगा। और अब मैं आपको बताऊंगी कि सुपर पावर की देखिए सबसे बड़ी टेंशन क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य महाशक्ति अमेरिका एक ऐसे युद्ध में फंस चुका है जहां उसके अपने ही हथियार खत्म होने की कगार पर आ चुके हैं, तो शायद आप यकीन ना करें कि इतना बड़ा देश इतने दावे करता है और ये हालात हैं। देखिए रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं, लेकिन ईरान के साथ चल रही भयानक जंग के बीच वाशिंगटन से एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। लगातार 9 रातों से अमेरिका ईरान पर बमबारी कर रहा है। व्हाइट हाउस से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हुंकार भर रहे हैं कि ईरान की सैन्य ताकत खत्म हो चुकी है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक लीक रिपोर्ट और एक शीर्ष अमेरिकी अधिकारी ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के पास एक लंबी जंग लड़ने के लिए पर्याप्त एयर डिफेंस और लंबी दूरी की मिसाइलें बची ही नहीं हैं। आज के वीडियो में आपको समझना होगा कि आखिर क्यों अमेरिका का मिसाइल भंडार खाली होने की कगार पर है, मध्य पूर्व में ट्रंप प्रशासन की नई सैन्य रणनीति क्या है और ईरान कैसे इसका फ़ायदा उठा रहा है। इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी जॉर्डन से, अगर आपको याद हो। जॉर्डन में स्थित अमेरिकी एयरबेस मुवाफ़क़ सल्ती पर ईरान की तरफ से एक घातक मिसाइल और ड्रोन हमला किया गया था। इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिक की जान चली गई थी और एक सैनिक लापता हो गया था। बाद में मलबे से मिले अवशेषों के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद अंदेशा जताया कि मृतकों की संख्या 3 हो सकती है। अब इसके ठीक बाद उत्तरी इराक में एक और अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई थी और ईरानी ड्रोन के विस्फोटक को डिफ्यूज़ करते समय हो जाती है। अमेरिका के लिए यह एक सीधी चुनौती थी। इसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन रिटेलिएशन शुरू किया था और लगातार 9 रातों तक ईरान पर मिसाइल की बारिश की गई थी। बंदर महशर, बंदर इमाम, खोमैनी, तबरीज़, चाबहार और कोनार्क जैसे अहम ईरानी शहर जो थे, इनको डोनाल्ड ट्रंप ने निशाना बनाया था। इन पर हमले किए गए थे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का लक्ष्य साफ था, ईरान की तटीय रडार सिस्टम, मिसाइल बेस, ड्रोन फैक्ट्रियों को तबाह कर दिया जाए ताकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नागरिक और व्यापारिक जहाज़ों को निशाना न बना सकें। ऊपर से देखने में आपको लगता होगा कि अमेरिका इस युद्ध में हावी है, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी उजागर कर दी। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ही साफ कर दिया है कि व्हाइट हाउस शायद ज़मीनी हकीकत और हथियारों की वास्तविक कमी से अनजान रहा है और यही वजह थी कि वो युद्ध में कूद गया। अमेरिका अगर इसी रफ्तार से हमला करता रहा तो लंबी लड़ाई के लिए उसके पास एयर डिफेंस और मिसाइलें नहीं बचेंगी या कोई हवाई बातें नहीं हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक एंड इंटेलिजेंस स्टडीज़ के एक आंकड़े ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। इस युद्ध में अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस और महंगे हथियारों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया था। शुरुआत में उसे लगा था कि मैं ईरान को झुका लूँगा। अब इसमें शामिल क्या थे आप देखिए, आपने नाम सुना होगा, टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, थर्ड इंटरसेप्टर्स के साथ ही आपको बता दें 6 मिसाइलें थीं, जैसम और PRSM। अब समस्या ये आ चुकी है कि इन मिसाइलों को रातों रात नहीं बनाया जा सकता। CSIS के विशेषज्ञों का मानना है कि जिस रफ्तार से अमेरिका ने इन हथियारों को खर्च कर दिया,
अगर आज ही पूरी क्षमता से इनका प्रोडक्शन शुरू किया जाए तब भी युद्ध से पहले वाला भंडार वापस पाने में 2027 से लेकर के 2031 तक का समय लग सकता है। यानी इतना लंबा समय चाहिए और अभी चल रहा है 2026। अब इसका सीधा मतलब है अमेरिका एक लॉन्ग टर्म वॉर के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मिसाइलों की कमी, इस रिपोर्ट के बीच अमेरिका ने अपनी रणनीति में बदलाव करना भी देखिए शुरू कर दिया क्योंकि मिसाइलों की कमी आई। ट्रंप प्रशासन अब मिसाइलों की जगह फाइटर जेट्स पर निर्भर है। मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को तेजी से बढ़ाया गया। जर्मनी के बेस से F-16 आपको याद हो फाइटर जेट्स और ब्रिटेन से दुनिया के सबसे एडवांस स्टील्थ फाइटर F-35 को खाड़ी क्षेत्र में डिप्लॉय किया गया। राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही इस बात के संकेत दे चुके थे कि अमेरिका अब ईरान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि अहम पुल, बिजली संयंत्र और अन्य ढांचों को निशाना बनाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या लड़ाकू विमानों की ये तैनाती ईरान को डरा पाएगी, क्योंकि ईरान ने हार मानने के बजाय अपने हमले और तेज कर दिए हैं। अमेरिका के इतने भारी हमलों के बाद भी ईरान शांत नहीं हुआ है। उसने जवाबी कार्रवाई का दायरा पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैला दिया। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने कुवैत में मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, जिसमें वहां के पावर स्टेशन और समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट को नुकसान पहुंचाया गया। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि बहरीन में स्थिति अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा समुद्र में है। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास एक व्यापारिक जहाज पर फिर से हमला हुआ। ईरान की ताकतवर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने खुली चेतावनी डाली कि जब तक अमेरिका अपने हमले नहीं रोकता तब तक दुनिया का कोई भी देश इस समुद्री मार्ग से तेल और गैस सुरक्षित ले ही नहीं जा सकता। जो कुछ भी मिडिल ईस्ट में हो रहा है वो सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, यह दुनिया के शक्ति संतुलन को बदलने की जंग है। एक तरफ अमेरिका है जो अपनी बादशाहत खोना नहीं चाहता, तो दूसरी तरफ ईरान है जो यह समझ चुका है कि आक्रमण ही सबसे अच्छा विकल्प है, बचाव है। अगर यह युद्ध लंबा खिंचा तो भारत समेत पूरी दुनिया को इसका भयंकर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें क्या रिकॉर्ड बनाएंगी, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। तस्वीर अब बिल्कुल साफ होती नजर आ रही है। यह सिर्फ दो देशों के बीच का सैन्य टकराव नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स के चेस बोर्ड पर खेला जा रहा एक बेहद ही खतरनाक गेम है। ईरान ने जानबूझकर ये जाल बिछाया और वो जानता था कि अमेरिका अगर सीधा हमला करेगा तो ग्लोबल सप्लाई चेन टूट जाएगी। इसका सीधा नुकसान अमेरिकी अर्थव्यवस्था को होगा। ईरान का यह आखिरी हथियार दुनिया को 2008 से भी ज़्यादा बड़ी मंदी में धकेलने का काम करेगा। लेकिन इस पूरी लड़ाई में सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत जैसे विकासशील देश इस ऑयल शॉक से खुद को कैसे बचाएंगे। क्या भारत को अब ईरान और अमेरिका में से किसी एक को चुनना पड़ेगा? आपकी इस पूरे मुद्दे पर राय क्या है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।